तो पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार पिता एक जुड़ने का साधन दीजिए खुदावन पिता। सब शक्तिमान हम प्रार्थना करते हैं पिता, यदि हमारे बीच में कोई भी बीमारी की अवस्था में बैठा है पिता, आज के वचनों के द्वारा वो चंगाई पाने वाला बन जा खुदावन। अशांति में बैठे लोगों को पिता शांति मिले खुदावन पिता। और वो पिता परमेश्वर, वो पिता हमारे बीच में कोई भी नया परिवार बैठा है खुदावन पिता, वो आपके सामने पिता मन फिराने वाला बन जाए खुदावन। सब शक्तिमान हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिनों पिता हमारे कलीसिया को खोलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम एक साथ बैठकर आराधना करने वाले बन जाए खुदावन पिता। सब शक्तिमान हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिनों पिता परमेश्वर हमें कलीसिया को पिता परमेश्वर फिर दोबारा आत्मिक उन्नति होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता। विशेष हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक जन पिता परमेश्वर जो बीमारी की अवस्था में खुदावन उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सब शक्तिमान हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के पिता परमेश्वर इस आराधना प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब आशीष पाने वाले बन जाए खुदा पिता। उससे बढ़कर पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर मन फिराने वाले बन जाए खुदा पिता। सब शक्तिमान आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब वचन पढ़ने का समय। तो हमारे बीच में करुणा दीदी वचन संगीता को लेकर हमारे बीच में आए, परमेश्वर सहायता और मदद करे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो। परमेश्वर ने इतना अच्छा मौका दिया और आदरणीय प्रभु के दास दासी और आदरणीय अध्यक्ष माता पिता भाई बहन सभी को आने वाले जल्दी यीशु मसीह नाम से जय मसीह की बोलते हैं। आइए हम लोग भजन संगीता पढ़ते हैं। भजन संगीता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राजे राजे के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आपको और हमें आशीष करे। सबको जय मसीह। थैंक यू सिस्टर, आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने भजन संगीता अच्छा वचन संगीता हमारे बीच में दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। अब समय है कि जो सिस्टर हमारे बीच में अपने वचन को लेकर आए और अच्छे से फिर वो हमसे उस वचन के द्वारा हमसे और हमारी कलीसिया के हर एक जन से बातें करे। हालेलुया। आदरणीय अध्यक्ष पास्टर अंकल आंटी माता पिता भाई बहन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बताने के लिए। आप सब मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें इब्रानियों 11 का 1। इब्रानियों 11 का 1। कोई भी एक भाई बहन पढ़कर सहायता कर दे हमारे बीच में से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आमीन। अगर हमारे बीच में अंकल जी हैं तो वो मेरे लिए प्रार्थना करके सहायता करें। आपके अभिषेक का द्वारा इस पेटी को चूम लिया जाए। अभिषेक में भरपूर होकर वचन का अधिकार अनेक हृदय को चूम ली, अनेक हृदय में एक बदलाव आए। यीशु आप इस्तेमाल कर रहे उसके बाद यीशु का नाम से आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा आज का टॉपिक है विश्वास। आप लोग काफी पढ़ चुके होंगे, सुना होगा आपने काफी बार प्रचार विश्वास के बारे में। और
परमेश्वर ने आपसे विश्वास के बारे में काफी अलग अलग तरीके से बात किया होगा। आपसे प्रार्थना कीजिए परमेश्वर एक बार फिर आप लोगों से बात करे, आपको नई बातें बताएं। और मेरा आज का विषय है विश्वास। आज हम अंत के दिनों में देखते हैं काफी कलीसियों में हम देखते हैं कलेशों को, घरों में, अपने परिवारों में दुखों को देखते हैं। वहाँ हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? विश्वास करने की। यहाँ पे लिखा है, वचन पढ़े कोई भी, इब्रानियों 11:1। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पे की जो पत्री है ये पौलुस ने तब लिखी थी जब इब्रानियों के जो लोग थे उन पर कलेश आ गया था, उनका संकट का समय था। तो वो लोग, ऐसा समय आ गया था कि वो लोग अपने विश्वास से हटने लगे थे। तब ये इब्रानियों की पत्री लिखी गई थी ताकि उनके विश्वास को बढ़ाया जाए, ताकि वो अपने विश्वास में दृढ़ हो जाए। आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में हम इतने कलेश को देखते हैं, दुखों को देखते हैं, और वो कलेश दुख ऐसे होते भी हैं जो हमारे विश्वास को हमें अपने विश्वास से गिरा दें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हमें से कितने लोग हैं जिन लोगों को आशा है कि यीशु मसीह आएंगे हमें लेने? हालेलुया। हम सबको विश्वास है, लेकिन क्या हम में से किसी ने यीशु मसीह को देखा है? क्या हम में से किसी को यीशु मसीह ये कान में बताकर गया था कि हाँ मैं आऊंगा तुम्हें लेने? लेकिन हम लोग फिर भी विश्वास करते हैं, क्योंकि लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। हम लोगों को आशा है कि एक दिन जरूर यीशु मसीह आएगा। क्या लिखा है? अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हम में से किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा, हम में से किसी ने उन 12 चेलों की सेवकाई नहीं देखी, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह था, वो हमारे लिए आया था, हमारे लिए जिया था, और उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी थी, और वो हमें लेने जरूर आएगा। आज उसी विश्वास को हमें अंत तक धरना है। मैं आप लोगों को एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगी बाइबल में से। हम बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको विश्वासियों का पिता कहा गया है। कोई जानता है उसका नाम? अब्राहम। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। आप सब मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले रोमियो 4 का 17 से पढ़े, कोई भी पढ़े। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। आमीन। यहाँ पे हम अब्राहम के बारे में जानते हैं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी। यहाँ पे लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। यहाँ पे हम देखते हैं अब्राहम, जब यीशु मसीह, परमेश्वर ने उसको ये वाचा दी थी, तब अब्राहम 100 वर्ष का था, मतलब वो जवान नहीं था, वो बूढ़ा था। तब परमेश्वर ने उसको ये वाचा दी कि मैं तुझे सब जातियों का पिता ठहराऊंगा। अब हम सोच सकते हैं, अगर हम मानसिक रीति से हर चीज को सोचते हैं, जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि अब्राहम 100 साल का था, उसने काफी समय से ये प्रार्थना करी होगी कि परमेश्वर मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए, करी होगी। लेकिन परमेश्वर ने उसको उस प्रार्थनाओं का जवाब कब दिया? जब ऐसे समय पर जहाँ उसकी सामर्थ्य कोई काम की नहीं थी, जहाँ उसका बल, उसका शरीर किसी काम का नहीं था। जब अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी काम हो, ऐसी बात हो जहाँ हमें लगता है कि हमारी योग्यता कुछ है ही नहीं, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, परमेश्वर हमसे कहे कि नहीं, मैं इस काम को सामर्थ्य। आगे हम पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा है इसके 18 में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आमीन। यहाँ लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने अपनी निराशा में आशा रखा था। आज हम में से कई लोग परेशानी में होंगे, हम देखते हैं, हम दुखों में, कलीसियाओं में, बीमारी की अवस्थाओं में है। काफी ऐसे परिवार है हमारी कलीसियाओं में, जितने भी परिवार है, मैं विश्वास करती हूँ सबके घरों में परेशानी है। सब लोग गवाही में नहीं बोलते, लेकिन सबके घरों में है। सब अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने ऑफिस में, स्कूल में, अपने घरों में परेशानियों को देखते हैं। लेकिन उस निराशा में भी, जब हमें लगता है कि हमारी सोच खत्म है, जैसे अब्राहम के सामने था, उसे ये अब मानसिक रीति से सोचा जाए तो वो संभव नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया।
जब हमारी निराशा में भी हम आशा रखते हैं, वो विश्वास दृढ़ होता है। इसमें लिखा है, क्योंकि जैसा वंश तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। सिर्फ ये शब्द जो परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे सब जातियों का पिता बनाऊंगा। कभी कभी हम परेशानी में होते तो हमारा दिमाग कहता है कि ये नहीं हो सकता, जो कि हो नहीं सकता, लेकिन वहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि नहीं, परमेश्वर सब कुछ करने में संभव है। हम ऐसा नहीं है कि अय्यूब अब्राहम के जीवन में नहीं था, यहाँ लिखा है कि वो निराशा में आशा रख रहा था, उसके जीवन में थी निराशा, लेकिन वो विश्वास कर रहा था। उसने अपने उस दिमाग को नहीं ध्यान देकर उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर ने कहा है तो होगा। वो विश्वास था जो परमेश्वर ने, वो विश्वास के द्वारा वो उसकी धार्मिकता को गिना गया, इसीलिए वो विश्वासियों का पिता बना। आगे बढ़ेंगे हम 19 से। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आमीन। लिखा है कि वो अपने शरीर की मरी हुई दशा और सारा की गर्भ की मरी हुई दशा देखकर भी वो निराशा में नहीं था, वो विश्वास में था। क्यों? क्योंकि उसको पता था, यहाँ लिखा है कि वो उस परमेश्वर ने वचन दिया है जो मुर्दों को जिलाता है। उस परमेश्वर ने वो वायदा किया है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो उस बात पर, उस शब्द पर विश्वास कर रहा था जो परमेश्वर ने कहा है। आगे बढ़ेंगे हम 20 से। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आमीन। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। आमीन। उसने निसंदेह होकर विश्वास किया था और विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होगा, क्योंकि उसको वो विश्वास था कि वो परमेश्वर सब कुछ करने में संभव है। आगे बढ़े। और निश्चय जाना कि जिस बात को उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। आगे। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारी धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यहाँ पे अब्राहम का विश्वास सिर्फ उसी के लिए धार्मिकता नहीं गिना गया, लेकिन अगर हम ये विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर जो अब्राहम को विश्वासियों का पिता बनाता है, वो परमेश्वर जो अब्राहम को सब जातियों का पिता बनाता है, वो अगर हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अपनी निराशा में भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो वो हमारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। हम अय्यूब के बारे में जानते हैं। अय्यूब ऐसे समय में था जब परमेश्वर ने, एक समय था उसपे जब वो शारीरिक रीति से ठीक नहीं था, वो चल फिर नहीं सकता था। उसके बच्चों ने, उसकी धन संपत्ति ने, उसकी पत्नी ने, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। जब हम अय्यूब के अध्याय में पढ़ते हैं तो उसने काफी ऐसे लिखे अध्याय जिसमें वो अपने दुख को बताता है कि मेरी ऐसी दशा है कि मैं उठ नहीं सकता, मेरे घर के लोग मुझे अपने घर में रख नहीं करते हैं, लेकिन वो तब भी वहाँ खाट में पड़े ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, मेरा विश्वास तुझ पे है, मेरी आशा है कि मैं तुझे देखूंगा। वो विश्वास हमारे जीवन में होना जरूरी है। इस समय जैसे जिस प्रकार अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास करा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करा, वैसे इस समय जरूरत है कि हम इस समय में परमेश्वर पर विश्वास करें। आप मेरे साथ एक वचन निकाले, मत्ती 17 का 20, मत्ती 17 का 20। बड़े कोई भी, मत्ती 17 का 20। 17 का 20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह ने उदाहरण दिया विश्वास कैसा होना चाहिए। हमारा एक राई के दाने के समान। राई का दाना देखा है किसी ने, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अंदर से जो वो होता है ना, वो बहुत ठोस होता है। ठोस मतलब उसके अंदर कोई छेद नहीं होता, कोई ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पे, मतलब वो पूरा बहुत छोटा होता है लेकिन सब जगह से
के समान भी है, जिसमें कोई संदेह ना हो, जिसमें कोई अविश्वास ना हो। और अगर कहें कि ये पहाड़ अपनी जगह से खिसक कर पानी में गिर जाए तो ऐसा भी संभव है, लेकिन तब जब हमारा विश्वास राई के दाने के समान होगा, एक छोटा सा विश्वास, लेकिन जिसमें संदेह ना हो, जैसा अब्राहम ने किया, जैसे अय्यूब ने किया, वैसा विश्वास हमें रखना जरूरी है। मैं एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करना चाहूंगी, प्रकाशित वाक्य 2:10। कोई भी पढ़े, प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तक अगर धीरज धरोगे तो परमेश्वर देगा, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिसकी आशा में आज हम लोग बैठे हैं। हम लोग प्रार्थनाओं में क्यों जुड़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास क्यों करते हैं? हमें आशा किस चीज की है कि यीशु मसीह एक दिन जरूर आएगा, हम यीशु मसीह के साथ बादलों में होंगे, वो हमें एक ऐसी जगह लेकर जाएगा। यहाँ लिखा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, कि हमें पृथ्वी पर कलेश है, हर जगह कलेश है, हर दिन कलेश है, लेकिन वचन कहता है कि उनसे डरना नहीं है, क्योंकि वो अंत नहीं है। शारीरिक रीति से वो समय खत्म होगा, एक समय आएगा जहाँ कोई दुख नहीं होगा, जहाँ कोई चिंता नहीं होगी, जहाँ किसी चीज की चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। उस दिन के लिए हमें आशा रखना है, उस दिन तक हमें विश्वास रखना है। आज के समय में जो हम देखते हैं कि काफी सच्चाई के लिए, झूठ के लिए, धर्म के लिए, अधर्म के लिए हम सुनते हैं विचारों में, लेकिन हमें उस समय ये विश्वास रखना है कि सिर्फ एकमात्र परमेश्वर सच्चा एक ही है, और वो है यीशु मसीह। हमें इस बात पर विश्वास रखना है अंत तक, कब तक? जब तक हमारा जीवन समाप्त ना हो। अंत तक अगर हम धीरज धरेंगे तो परमेश्वर हमें वो मुकुट देगा, तभी हम अच्छी दौड़ सकते हैं। विश्वास ऐसा है कि सामर्थ, जो बल होता है, अगर कोई कमजोर इंसान है, अगर हम उनसे कहें कि कोई भारी सामान उठाओ तो वो नहीं उठा सकता, लेकिन अगर कोई ताकतवर इंसान होगा तो हम उससे कोई भी काम करवा सकते हैं और वो करेगा। विश्वास हमारे लिए वो सामर्थ है, हमारे कलेशों में, हमारे दुखों को सहने के लिए जो जरूरत है वो हमारा विश्वास है। हम प्रार्थनाओं के विषय में कल काफी कुछ सुन चुके हैं, हम संडे में काफी कुछ सुना है, लेकिन प्रार्थना भी अगर हम विश्वास के बिना करते हैं तो वो काम नहीं करेगी। विश्वास जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देता है, वो विश्वास हमें जीने की वजह देता है कि हम जी क्यों रहे हैं, ये दुख हम क्यों सह रहे हैं, क्यों संसार अलग अपनी आनंद में है और क्यों हम इन दुखों में हैं। क्यों? क्योंकि हम एक आनंद के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम उस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं जब ये दुख अंत होगा, इन दुखों का अंत होगा और हमारे लिए एक अनंत काल का आनंद होगा, जब यीशु मसीह हमारे लिए आएगा। इस समय बाइबल कहती है कि काफी लोग ऐसे होंगे जिनका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा और ऐसी परीक्षाएं आएंगी कि हमारा विश्वास गिरे। उस समय हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, अंत तक परमेश्वर में बने रहना है। आज मेरा ये छोटा सा मैसेज था, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आप सबसे बात किया होगा, बात किया कि विश्वास में अंत तक बने रहना है, ताकि हम वो मुकुट पाए परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसी छोटे मैसेज के साथ मैं बैठना चाहूंगी। सिस्टर, आपने बहुत अच्छा वचन हमारे बीच में दिया। सचमुच हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु जीवन के अंत तक हमें विश्वासी योग्य बनने के लिए पिता आप हमें वो सामर्थ्य देना। अब समय है गवाहियों का।